चमत्कार, दैविक शक्ति जैसे शब्दों को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने इन चीज़ों को कभी देखा है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इस खास प्रोग्राम में दिखाते हैं कि किस तरह से एक मंदिर में सबके सामने चमत्कार हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस चमत्कार को लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। जी हाँ, इससे पहले कि हम आपको इस मंदिर में हुए चमत्कार के बारे में बताएं, आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह का वाकया वहाँ खड़े भक्तों ने अपनी आंखों से देखा है और वो ये बात देखकर काफ़ी हैरान हो गए थे। नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। दरअसल हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो राजस्थान के पाली जिले में बना शीतला माता का मंदिर है। आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि इस मंदिर में एक ऐसा घड़ा रखा हुआ है जिसमें जितना भी पानी भरो वो बिल्कुल भी भरता नहीं है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस घड़े में अभी तक लगभग 600 लाख लीटर से भी ज़्यादा पानी भरा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये घड़ा नहीं भरा है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस घड़े का सच क्या है। राजस्थान के पाली जिले में बना शीतला माता के इस मंदिर में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। वहां आने वाले भक्त बताते हैं कि इस मंदिर में आने के बाद उन्हें अलग तरह का महसूस होता है। उन्होंने बताया कि यहां आते ही उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर में एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है और इस घड़े में जितना भी पानी भरा जाता है वो उस घड़े के लिए कम पड़ जाता है। इस मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस घड़े में लगभग 60 लाख से ज़्यादा लीटर पानी भरा जा चुका है, बावजूद इसके ये घड़ा अभी तक नहीं भरा है। शीतला माता के इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि वो जब भी इस मंदिर में आते हैं तो वो सबसे पहले वहाँ रखे हुए घड़े को देखते हैं कि वो भरा है या नहीं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह घड़ा 800 सालों से भरा नहीं है। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह घड़ा आधा फीट गहरा है और उतना ही चौड़ा भी। बताया जाता है कि इस घड़े के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ है उसे साल में 2 बार ही हटाया जाता है, पहला शीतला सप्तमी पर और दूसरा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन दिनों ही अवसरों पर गांव की महिलाएं हजारों लीटर पानी इस घड़े में भरती हैं, लेकिन उसके बाद भी यह घड़ा नहीं भरता है। वाकई में ये बात काफ़ी चौंकाने वाली है कि जिस घड़े के अंदर 60 लाख लीटर से ज़्यादा पानी भरा जा चुका है और जब इस घड़े के ऊपर से 2 बार पत्थर हटाया जाता है तो महिलाएं उसमें हजारों लीटर पानी भरती हैं, लेकिन ये घड़ा फिर भी नहीं भरा है। देखा जाए तो ये माँ शीतला का चमत्कार ही है, लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि आखिरकार इस घड़े का पानी जाता कहाँ है। वैसे अगर अमूमन तौर पर घड़ों में पानी भरा जाता है तो वह जल्द ही भर जाता है, तो इस घड़े में ऐसी क्या खास बात है कि इतना पानी डालने पर भी ये भरता नहीं है? आखिर इसका पानी जाता कहाँ है? तो देखा आपने इस घड़े का चमत्कार। वैसे मंदिरों में होने वाले चमत्कारों के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस चमत्कार के बारे में आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। गौर करने वाली बात तो यह है कि आखिरकार जो पानी इस घड़े में भरा जाता है वो जाता कहाँ है? क्या वाकई में ये पानी माँ शीतला माँ पी लेती हैं या फिर इसके पीछे कुछ रहस्य छुपा हुआ है? चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस घड़े में जो पानी भरा जाता है वो कहाँ चला जाता है। इस मंदिर के पुजारी ने बताया कि जब महिलाएं शीतला सप्तमी पर और ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर इस घड़े में पानी भरती हैं तो उसके कुछ समय के बाद पुजारी आखिरी समय में मान्यताओं के अनुसार माता के चरणों से लगाकर दूध चढ़ाता है तो वो घड़ा अपने आप ही भर जाता है। उन्होंने बताया कि जब भक्त इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और माँ शीतला की जयकारा लगाने लगते हैं। वहाँ के पुजारी ने बताया कि ये मान्यता आज से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है। जब इस घड़े के ऊपर से रखे पत्थर को हटाया जाता है और शीतला माता की पूजा की जाती है तो उन्हें भोग के रूप में दूध चढ़ाया जाता है और उसके बाद ये घड़ा अपने आप ही भर जाता है। बताया जाता है कि इन दिनों गांव में बड़ा ही जबरदस्त मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में लाखों की तादाद में लोग यहां आते हैं और शीतला माता का आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन बाजारों में खूब रौनक दिखाई देती है। यहां आने वाले लोग इस मेले का आनंद उठाते हैं। वहां के रहने वाले स्थानीय निवासी बताते हैं कि ये मेला सबसे बड़ा मेला होता है। इन दिनों ही ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है। इसे भक्तों का माता के प्रति प्रेम भावना और उनके प्रति श्रद्धा भाव ही कहेंगे कि लोग दूर दूर से यहाँ माता शीतला का आशीर्वाद लेने आते हैं। दुनिया भर में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन शायद इतनी भीड़ और कहीं नहीं होती होगी जितनी भीड़ इस मंदिर में होती है।
यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि अगर भक्त सच्चे मन से माँ से कुछ भी मांग लेते हैं तो माँ उसकी मनोकामना को पूरी कर देती है और उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। उसके घर में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आती है। बताया जाता है कि जो भी पर्यटक राजस्थान में घूमने के लिए आते हैं वो इस मंदिर के दर्शन किए बिना नहीं रह पाते हैं। इतना ही नहीं, लोग खास इस बात का इंतजार करते हैं कि कब वो 2 दिन आएंगे जब वो इस घड़े को भरते हुए अपने सामने देख सकेंगे और माँ शीतला माता के चमत्कार को देख पाएंगे। इसे भक्तों की श्रद्धा ही कह सकते हैं कि इतनी दूर दूर से वो शीतला माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। माता की शक्ति ही श्रद्धालुओं को इस मंदिर तक खींच के ले आती है, तभी तो यहाँ लगने वाले मेले में श्रद्धालु भारी तादाद में आते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी हैरान कर देने वाली जानकारी यहाँ के पुजारी ने जो बताई है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार ये घड़ा कब बना हुआ था और माता को भोग लगाने के बाद ही ये घड़ा क्यों भर जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर से जुड़ा हैरान कर देने वाला सच, जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इस मंदिर के पुजारी ने बताया कि आज से लगभग 800 साल पहले इस गांव में भावरा नाम का राक्षस रहता था और उसने इस गांव में बहुत आतंक मचा रखा था। उसके आतंक से गांव में रहने वाले लोग काफ़ी परेशान होते थे। उन्होंने बताया कि जब इस गांव में किसी ब्राह्मण के यहाँ शादी होती थी तो उस लड़की के दूल्हे को मार दिया जाता था, जिसके चलते वो लड़की शादी नहीं कर पाती थी। इस बात से सभी लोग काफ़ी परेशान थे और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो क्या करें। लेकिन तभी गांव में रहने वाले ब्राह्मणों ने माता शीतला की पूजा की और अचानक उस गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण के सपने में माँ शीतला आई और उन्होंने कहा कि जब उसकी बेटी की शादी होगी तो वो उस राक्षस को मार देंगी। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, उस ब्राह्मण की बेटी बड़ी हो गई और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। जब उसकी बेटी की शादी हो रही थी तो उस वक्त वो राक्षस वहां पर आ गया। लेकिन तभी माँ शीतला वहां एक बच्ची के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने उस राक्षस को अपने घुटने के नीचे दबाकर मार दिया। जब राक्षस को इस बात का एहसास हो गया कि अब उसका बचना मुश्किल है तो मरते वक्त उसने माता से क्षमा मांगी और कहा कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है, वो अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। लेकिन उस राक्षस ने मरते वक्त कहा कि माँ, मुझे साल में 2 बार बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, कृपया आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं साल में 2 बार पानी पी सकूं। और माता ने यह आशीर्वाद उस राक्षस को दे दिया। तब से इस मंदिर में जो घड़ा बना हुआ है उसे 2 बार खोला जाता है और वो पानी उसे पिलाया जाता है। लेकिन ये बात पुख्ता तौर पर साबित हो गई है कि जो पानी घड़े में भरा जाता है उसे राक्षस पीता है। आपने कई बार किताबों में पढ़ा होगा कि राक्षस लोगों पर अत्याचार करते थे, उन्हें परेशान करते थे। यहाँ तक कि जब पंडित यज्ञ किया करते थे तो उस वक्त उस यज्ञ को वो भंग कर देते थे, जिससे वो पंडित काफ़ी परेशान होते थे। लेकिन माता रानी ने अलग अलग रूप लेकर उन सभी राक्षसों का वध कर दिया और लोगों को उन राक्षसों से मुक्त करवा दिया। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार इस मंदिर का सच क्या है और यहाँ जो घड़ा बना हुआ है उसका पानी कहाँ चला जाता है। इस मंदिर से जुड़ी जो हैरान कर देने वाली रिपोर्ट हमने आपको दी है, उसे देखने के बाद आप इस मंदिर में जाने के लिए ज़रूर सोच रहे होंगे। अगर आप इस मंदिर में जाते हैं तो जिस दिन इस मंदिर में रखे घड़े के ऊपर से पत्थर हटाया जाता है उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये काफ़ी अद्भुत दिखाई देता है और यहाँ लगने वाले मेले को देखकर आप चौंक जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.